CSS। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इससे पहले सीख चुके हैं HTML का फुल वीडियो मैंने डाल के रखा है अपने YouTube चैनल पर। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, CSS के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि CSS होता क्या है। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल्स, यानी कि ये स्टाइलिंग के काम आता है। यानी कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, उसमें आपने क्या किया है, बहुत सारे कंटेनर्स डाल के रखा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट डाल के रखा हुआ है, लेकिन वो कंटेंट आपका कितना अच्छा दिखेगा उसे स्टाइल करना किसका काम होता है, CSS का काम होता है। यानी कि HTML से आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन वो बहुत ही बेकार दिखे। तो CSS से हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे। पहले तो हम लोग CSS की सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे जो कि O लेवल या वेब डेवलपमेंट में जरूरी है। इसके बाद में हम लोग एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से यहाँ पर अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका परफॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। और सबसे पहले हम वेबसाइट का ओवरव्यू समझ लेते हैं कि कोई भी वेबसाइट कैसी होती है। सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करते हैं Amazon की या फ्लिपकार्ट की या circleresult.com, XYZ जितनी वेबसाइट्स हैं, सबके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो है वो आपका HTML होता है, दूसरा आपका CSS होता है, तीसरा आपका जो होता है वो PHP हो सकता है, Python हो सकता है या C हो सकता है, XYZ और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यानी कि अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आपको ये 3 चीजें सीखनी पड़ेगी। HTML क्या करता है, HTML ये आपका पूरा काम है कि क्या डिस्प्ले कराना है वेबसाइट पे कितने पैराग्राफ रहेंगे, कितना टेक्स्ट रहेगा, कितनी इमेज रहेंगी, कितने फॉर्म रहेंगे, कितने टेबल रहेगा, ये सब क्या करता है, HTML का काम होता है। यानी कि स्ट्रक्चर बनाना इसका काम। इसके बाद में क्या है, CSS का सीधा काम है। CSS का जो काम है आपका मुख्य रूप से वो ये आता है कि आप CSS की सहायता से स्टाइल कर सकते हैं। यानी कि आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी लगेगी ये कौन डिसाइड करेगा, CSS डिसाइड करेगा। और PHP क्या करेगा, उसमें जान डालने का काम करता है। यानी कि ये बैकएंड पे काम करता है। किसी भी वेबसाइट का 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड जो कि यूजर को दिखाई पड़ता है और बैक एंड जो कि यूजर को दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये चीजें होती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ CSS की, CSS हम लोग कितने प्रकार से लगा सकते हैं, तो हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले क्या होता है, इनलाइन CSS, फिर इंटरनल CSS और फिर क्या है, एक्सटर्नल CSS। यानी कि आप क्या कर सकते हो, अगर HTML की ही जो आपने HTML लिखा हुआ है, जो टैग लगाया हुआ है, उसी टैग में आप क्या करते हो, CSS लिख लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक पैराग्राफ डाला हुआ है, यहाँ पर हम एक स्पेस देके लिख देते हैं, स्टाइल इक्वल कलर रेड XYZ। तो ये क्या उससे हमारी CSS हो गई, इनलाइन CSS हो। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं आपकी एक्सटर्नल CSS या इंटरनल CSS, पहले देख लेते हैं। इंटरनल CSS हेड टैग में लगाया जाता है। यानी कि जहां पर से आपका हेड टैग ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है, इसके बीच में हम लोग एक क्या करेंगे, स्टाइल टैग लगाएंगे। और स्टाइल टैग के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, पूरी CSS को लिखने वाले। तो कुल मिला के देखा जाए तो CSS काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट के लिए, और हम लोग CSS का उपयोग करेंगे, क्योंकि बिना CSS के कोई भी वेबसाइट आपको अच्छी लग ही नहीं सकती। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और आप लोगों को ऑनलाइन ही बताते हैं कैसे आप किसी भी वेबसाइट को देख सकते हैं विदाउट CSS, और कैसे हम लोग इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे। ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा अगर आप लोग CSS में मास्टर बनना चाहते हैं। यानी कि अगर आपको CSS के बारे में पूरी जानकारी चाहिए
तो इस वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। नोट्स कैसे मिलेंगे ये आपको हम आगे बताएंगे। आप आसानी से हमारे नोट्स ले सकते हैं। आपको जो सोर्स कोड हम लिख रहे हैं वो सोर्स कोड हम आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमें बताइएगा। ये सब चीज़ें कैसे मिलेंगी ये आपको हम आगे डिटेल में बताने वाले हैं। तो सीधा हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और आप लोगों को बताते हैं कि आप कैसे इसका काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं गूगल क्रोम पर, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोई एक सिंपल सी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है कि अमेजॉन को ओपन कर लिया है। अमेजॉन ओपन किया और अमेजॉन ओपन करने के बाद में हमारे पास अमेजॉन की साइट खुल गई है। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी प्यारी वेबसाइट लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि इसमें HTML, CSS सारी लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी खूबसूरती को हटाएंगे, यानी कि ये वेबसाइट बिना CSS कैसी लगेगी ये हम आपको दिखाएंगे। और वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कहीं पे भी आप राइट क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक करने के बाद में आपको इंस्पेक्ट पे जाना है। इंस्पेक्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको जाना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप देखेंगे इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए हेड टैग जो दिया गया है इसे हम डिलीट मार दें। जैसे हमने हेड टैग को डिलीट किया, ये रही हमारी अमेजॉन की वेबसाइट। आप देख सकते हैं कि अमेजॉन जैसी अच्छी वेबसाइट कैसी हो गई। मतलब कोई भी चीज़ कहीं पर भी आप देख सकते हैं उल्टी सीधी लगी हुई है, या आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते ये अमेजॉन की वेबसाइट। ये कोई इमेज है, कुछ यहाँ लिखा हुआ है, कुछ वहाँ लिखा हुआ है। रीजन क्योंकि इससे हमने क्या किया, CSS को हटा दिया है। दोबारा से अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे इसे कैसे अरेंज किया गया है। यानी कि अगर आपको CSS नहीं आती है, बाय चांस आप नहीं CSS सीखते हैं, तो आप वेबसाइट HTML सीख के कैसी बना सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया। बस क्या नहीं होगा, उसकी कोई भी स्टाइलिंग नहीं होगी, आपकी ऐसी वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगी और जिसे आई थिंक कोई भी यूज करना नहीं चाहेगा, यूज कर ही नहीं पाएगा। समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज कहां पर है तो वो कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग सीधे देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पर CSS का उपयोग करने वाले हैं। तो उसके लिए सीधा हम अपना सबलाइन ओपन कर लेते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने क्या किया, यहाँ पर पूरी तरीके से ये फाइल हम समझा चुके हैं सबको। एक नई फाइल ले लेते हैं और इसे हमने सेव किया। किसी भी नाम से आपने सेव कर सकते हैं। हमने सेव किया index.html। अब आप लोगों को सर आप फाइल को सेव करो .html की सहायता से, जबकि आप CSS पढ़ाने वाले हैं। हाँ, क्योंकि हम HTML पर ही तो CSS का यूज करेंगे। जब तक HTML नहीं है तब तक हम CSS कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप एक बात बताइए, अगर किसी भी व्यक्ति की बॉडी है, यानी कि हड्डियों का कंकाल नहीं है, तब तक आप उसका कैसे कलर गोरा कर सकते हैं, या कैसे उस पर मांस चढ़ा सकते हैं, कैसे प्लास्टिक सर्जरी होगी, हो ही नहीं सकता। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर अच्छा लगना है तो कंकाल तो होने चाहिए। वैसे हमें सबसे पहले क्या, HTML लिखना ही पड़ेगा। जब हम लोग क्या करेंगे, HTML को लिख लेंगे और तब हम उसे स्टाइल करेंगे, उसके बाद में हमारे आगे के काम चालू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे सेव किया। लोकेशन आप कोई भी दे सकते हैं और यहाँ से हमने सीधा HTML की बॉयलरप्लेट को इंसर्ट कर दिया है। ये बाय डिफॉल्ट हमारा कोड लिखा लिखाया आ जाता है, जिसकी सहायता से हम सबलाइन का ही उपयोग करते हैं। यहाँ पर आप सीधा डाल सकते हैं टाइटल, हमें डाल दिया CSS क्लासेज एंड नाउ बॉडी में आ जाता हूँ। बॉडी में हमने मान लीजिए एक डाल दिया पैराग्राफ और यहाँ पे लिख दिया है कि I am कंप्यूटर। जैसे आपने इतना लिखा है, आपने सेव किया। index.html की वेबसाइट है हमारी, जिसे हमने गूगल क्रोम से ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ यहाँ पर आ चुका है। आप लोग आसानी से इस पैराग्राफ को देख सकते हैं, जो कि हमने HTML में सीखा भी था कि आप कैसे भी पैराग्राफ को डाल सकते हैं। बट अब हम लोग यूज करने वाले आज CSS का। तो CSS कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप लोग जहाँ पे पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है, ये जो पैराग्राफ का ओपन टैग है,
यहाँ पर आएंगे और एक स्पेस लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम स्टाइल इक्वल डबल इनवर्टेड कॉमा या आप सिंगल इनवर्टेड कॉमा लगा सकते हैं। इसके बाद आप CSS की प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे। हमने क्या किया, कलर रेड कर दिया। अब इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि CSS का ये क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू होती है। अब सेलेक्टर्स यहाँ पे कई प्रकार के होते हैं। एक सेलेक्टर्स यूनिवर्सल सेलेक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अगर हम CSS लिखते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो पूरी की पूरी हमारी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाए, उसे यूनिवर्सल कहते हैं। यहाँ पर हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर्स का उपयोग करने वाले हैं, यानी कि एक एक एलिमेंट को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे और वहां से इसे यूज कर सकते हैं। हमने इसे सेव किया और ये हमारी कौन सी CSS है, इनलाइन CSS। इसे हम कमेंट कर देते हैं ताकि इससे कोई फर्क ना पड़े। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर रेड हो चुका है। यानी कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, इनलाइन CSS का उपयोग करते हैं, तो आप इनलाइन CSS से आसानी से सारे काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हर जगह पे आप लोग इनलाइन CSS का उपयोग नहीं करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग जो यूज करेंगे वो इंटरनल CSS यूज करने वाले हैं। इंटरनल CSS कहाँ पे यूज करेंगे, हेड टैग जो क्लोज हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो हेड टैग क्लोज हो रहा है ये उससे ऊपर ही आपको एक टैग और डालना है, स्टाइल टैग। और यहाँ पर हम लोग पूरी CSS लिखेंगे और पूरी तरीके से आप काम भी यहाँ पर कर पाएंगे। करना क्या है, आपको टारगेटिंग पहले सीख लीजिए कि आप कैसे टारगेट करेंगे किसी भी चीज को। जैसे अगर आपको पैराग्राफ पर CSS लिखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखेंगे, जैसे पैराग्राफ है तो मैंने P लिख लिया और इसके बाद में आप कर्ली ब्रैकेट्स को लगाते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के बीच में जितने भी हम लोग CSS लिखेंगे वो सब कहाँ पर अप्लाई होगी, हमारे पैराग्राफ पर अप्लाई होने वाली। इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से देखें। सिंपल हम सीधा लिखेंगे कलर, और इस बार कर देता हूं मैं येलो। जैसे मैंने कलर येलो किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर येलो हो चुका है, इसका कलर येलो हो चुका है। ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का CSS यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका इनलाइन CSS। ऐसे ही आप एक्सटर्नल CSS का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। आज अभी हम इनलाइन CSS पर ही बात करेंगे। तो क्या क्या चीजें होती हैं ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग्स भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने डाल दिया H1 और यहाँ पे लिख दिया IMHADING हेडिंग, और यहाँ पर आपने मान लीजिए एक और हेडिंग डाल दिया और लिख दिया यहाँ पर I am also heading। ऐसे H3 डाल दिया, I am heading 3 एंड H4 डाल दिया और लिख दिया I am heading 4। और मैक्सिमम कितनी हेडिंग्स होती हैं ये आप लोगों को क्या करना है, हमें कमेंट में बताना है कि मैक्सिमम कितनी हेडिंग होती है। ऐसे करके हेडिंग 5, हेडिंग 6, ऐसे करके कितनी हेडिंग होती हैं ये आप लोगों को बताना है हमें। कहाँ, कमेंट में। क्यों बताना है, क्योंकि हमने आप लोगों को HTML में ये चीज़ सिखाई भी है। और अब अगर आप क्या करते हैं, ऐसे और भी पैराग्राफ्स डाल देते। मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर पैराग्राफ डाला है और यहाँ पे लिख दिया I am also पैराग्राफ, और हम पैराग्राफ्स को कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट, ऐसे करके हम कुछ पैराग्राफ्स को और भी कॉपी पेस्ट करेंगे। और अब आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं ये सारे काम हो। और इसे हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे भी कर देता हूं मैं कमेंट, ताकि आप लोगों को
सिर्फ और सिर्फ HTML यहाँ पे दिखाई पड़े। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कुछ हेडिंग्स है, कुछ पैराग्राफ्स हैं जो कि हमने क्या किया अभी डाले हुए हैं। लेकिन अब हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी पैराग्राफ हैं हम सबको एक बार में टारगेट करना चाहेंगे, जबकि इनलाइन CSS में क्या था, आप सबको एक बार में टारगेट कर ही नहीं सकते, आपको हर लाइन में CSS लिखनी पड़ती है। उसके लिए हम लोग इंटरनल CSS हमारे लिए बहुत अच्छी प्रकार से काम करता है। हमने टारगेट किया P को यानी कि पैराग्राफ को, यहाँ पे लिख दिया कलर, यहाँ पे क्या लिख दिया येलो, और इसके बाद में हम डाल देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक। और अब आप लोग देख सकते हैं जितने भी पैराग्राफ्स थे हर जगह पे आपको क्या मिल रहा है, ये सब आपके आ जाएंगे ब्लैक बैकग्राउंड कलर में और येलो कलर में। तो ये चीजें हैं। अब अगर ऐसे ही आपको क्या करना है, हेडिंग 1 टारगेट करना है, तो आप हेडिंग 1 लिख देंगे, उसका भी कलर आप जो चाहें वो कर सकते हैं, और उसका भी आप जो चाहें वो बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं आसानी से। और हेडिंग 1 जहां भी होगी वहां पर ये चीज हमारी वर्क करती। ऐसे करके आप लोग हेडिंग 1 को टारगेट कर सकते हो, किसी भी चीज को टारगेट कर सकते हो। आई थिंक आप लोगों को टारगेटिंग समझ में आया होगा। तो कैसे टारगेट करना है CSS में किसी भी एलिमेंट्स को आप आसानी से समझ गए होंगे।